ओम शांति। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक भाई का बहुत ही अद्भुत अनुभव। ये भाई बताते हैं कि इनके साथ बहुत ही चमत्कारी 2 ऐसे अनुभव हुए जो यह विश्वास दिलाते हैं कि हाँ, भगवान हैं। तो आइए सुनते हैं इन भाई का अनुभव। मेरा बचपन एक बहुत ही साधारण से छोटे से गांव में बीता। शिक्षा भी वहीं गांव में ही हुई। बचपन में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो चमत्कार से कम नहीं था। हुआ यूं कि एक बार मैं अपने माताजी और अपने ताऊजी के साथ अपने मामा जी के घर जा रहा था, जो गंगा पार कर एक गांव में रहा करते थे। गर्मी का समय था, बहुत तेज़ धूप थी। मैं, मेरे ताऊजी और मेरी माताजी, हम तीनों पैदल पुल पार कर मामा जी के घर के लिए निकले। धूप तेज़ थी और शायद मैं बहुत थक गया था। मेरी तबीयत खराब होने लगी और अभी तो हम पुल पर बस चढ़े ही थे कि अचानक मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। मेरे ताऊजी ने झट से मुझे अपनी गोद में उठाया और फटाफट आसपास जो भी डॉक्टर मिले वो ढूंढने लगे। पास में ही एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी थी। ताऊजी मुझे लेकर वहाँ गए। गर्मी और धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण ताऊजी ने मेरी माताजी को वहीं पुल के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने को कहा। माताजी वहीं बैठ गईं और ताऊजी मुझे डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप करने के लिए मेरी नब्ज़ देखी तो बोले, यह बच्चा तो मर चुका है। ताऊजी को विश्वास नहीं हुआ और वो रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप फिर से चेक कीजिए। डॉक्टर ने कहा, मैंने चेक करके ही बताया है। इस बच्चे की नब्ज़ नहीं चल रही है और धड़कन भी बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, जो बस किसी भी पल रुक सकती है। मुझे नहीं पता कि क्या मैं सचमुच मर चुका था या मैं बेहोश था, लेकिन मैं सब कुछ बहुत साफ साफ सुन पा रहा था। मेरी आंखें बंद थी, मैं बिल्कुल बेजान पड़ा था, लेकिन मुझे सब कुछ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रहा था। ताऊजी के बार बार विनती करने पर डॉक्टर साहब ने मुझे एक इंजेक्शन लगा दिया और कहा, अब तो सब भगवान के हाथ में है, और वो वहाँ से चले गए। ताऊजी मुझे वहीं डिस्पेंसरी में एक पक्की पटरी पर छोड़कर भागते हुए मेरी माताजी को लेने गए। इतनी देर में बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पता नहीं कैसे तपती धूप में बादल कहाँ से आ गए और ज़ोरों की बारिश होने लगी। डिस्पेंसरी खाली हो चुकी थी, सब चले गए थे। मैं वहाँ अकेला एक किनारे पर पड़ा हुआ था। बिल्कुल शांति थी कि अचानक सफ़ेद कपड़ों में एक माता वहाँ आईं। मैं उन्हें नहीं जानता कि वो कौन थीं। वो मेरे पास आईं, उन्होंने मुझे उठाया और मेरे सर पर अपना हाथ फेरने लगीं और अचानक उन्होंने अपने हाथों से मेरे सर के पिछले हिस्से को ज़ोर से दबाया और झट से मेरी आंखें खुल गई। मुझे होश आ गया था, लेकिन आंखें खुलते ही वो माताजी ना जाने कहाँ चली गईं। मैंने सब तरफ देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बहुत डर गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि तभी मेरी माताजी और ताऊजी भागते हुए वहाँ पहुँचे। मुझे होश में आया देख वो दोनों बहुत खुश हुए और मुझे गले से लगा लिया और हम वापस अपने गांव आ गए। इस घटना के कुछ समय बाद एक और चमत्कारी घटना हुई। मेरी माँ रोज़ चूल्हे पर खाना बनाती थीं। मैं उनके पास बैठा रहता था और बस ऊपर आकाश की ओर टकटकी लगाए देखा करता था। एक दिन की बात है, शाम का समय था। मेरी माँ चूल्हे पर खाना बना रही थीं। मैं आकर माँ के पास बैठ गया और रोज़ की तरह फिर से मैंने ऊपर आकाश में देखना शुरू किया। मुझे हमेशा एक ही दृश्य नज़र आता था कि सफ़ेद कुर्ते और धोती में एक बूढ़ा आदमी मेरे कान खींचता हुआ मुझे जैसे कहीं ले जाने की कोशिश करता था और कहता था, चल वहाँ है तेरा घर। और फिर मेरे सर पर अपना हाथ फेरकर मुझे बहुत प्यार किया करता था। मुझे बस एक ही आवाज़ सुनाई पड़ती थी कि तेरा घर ऊपर है। रोज़ मुझे आकाश की तरफ देखने पर यही दृश्य दिखाई देता और यही सुनाई पड़ता था। मैंने अपनी माँ को ये बात बताई तो वो बहुत परेशान हो गई।
उन्हें लगा ये कोई ऊपरी चक्कर है। एक दिन वो मुझे लेकर एक मौलवी के पास गईं, जिन्होंने एक तावीज़ दिया। माताजी ने मुझे वो तावीज़ पहना दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे अब भी सब कुछ वही सुनाई और दिखाई देता था। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीता, सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे वो सब दिखना और सुनना बंद हो गया। समय बीतता गया और मैं बड़ा हो गया। अपनी उच्च शिक्षा के लिए मैं दिल्ली आ गया। एक दिन की बात है, हम सभी मित्र बैठकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या सचमुच भगवान होते भी हैं या नहीं। तभी वहाँ एक लड़का आया और हमसे कहा, क्या तुम्हें सच में भगवान से मिलना है? तो हमने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। उस भाई ने पर्ची पर एक एड्रेस लिखा और कहा, आप यहाँ जाइए, आपकी तलाश यहाँ ज़रूर पूरी होगी। हमने सोचा ज़रूर मजाक कर रहा है, लेकिन चलकर देखने में क्या बुराई है, और हम कुछ दोस्त मिलकर उस एड्रेस पर पहुंच गए। वो एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर था। मैंने वहां पहली बार ब्रह्मा बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर देखी और ब्रह्मा बाबा को देखते ही मुझे झट से मेरी पुरानी घटना याद आ गई, जिसमें एक बूढ़ा आदमी मेरे कान खींचकर ऊपर की ओर ले जाया करता था। ये वही बूढ़ा आदमी था। यानी मैंने बचपन में जो कुछ देखा और सुना वो सत्य था। ब्रह्मा बाबा ही मुझसे कहते थे कि तुम्हारा घर ऊपर है, और मेरे सर पर अपना हाथ फेर कर मुझे बहुत लाड़ किया करते थे। मैं समझ गया कि मेरा इस जगह से कोई बहुत पुराना संबंध है। मेरे साथ आए सभी दोस्त इसे बकवास मानकर वापस चले गए, लेकिन मुझे तो ज्ञान में आना ही था। मैंने 7 डे का कोर्स किया और मेरे मन में बचपन से ही बहुत से प्रश्न थे, जिनके जवाब मुझे धीरे धीरे मुरली में मिलने लगे। इतना ही नहीं, ज्ञान में आकर मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। आज मेरा पूरा परिवार ज्ञान में है। तो देखा आपने कैसे बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं और अपने आप रास्ते बना देते हैं। तो अगर आपको भी ये भाई का अनुभव पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आपका भी अपना कोई अनुभव है जो आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ना लिखें, कई बार वो मिस हो जाता है। तो आप केवल हमें व्हाट्सएप करें या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें लिखें कि हम अपना अनुभव आपके साथ बांटना चाहते हैं। हम आपसे खुद संपर्क करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम ऐसे ही आपके लिए बाबा के प्यार और चमत्कारों से भरपूर अनुभव के वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप अपना प्यार और साथ कृपया हमारे साथ बनाए रखें। और साथ ही इस चैनल पर अगर आप अनुभव के साथ साथ कुछ और भी ज्ञान के वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। हमें बहुत खुशी होगी। आप सबका प्यार और विश्वास ही है जो आपका अपना ये बीके ओम शांति चैनल 10,000 सब्सक्राइबर का एक प्यारा सा परिवार बन चुका है। कृपया अपना प्यार और साथ हमारे साथ बनाए रखें। ओम शांति।